बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा करते समय सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूय। ओम सर्वमंगले मंगलेश्वराय शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जब तक आप स्तुति नहीं करेंगे, गणेश जी का ध्यान नहीं करेंगे, तो सफलता नहीं प्राप्त होगी, तो शुभ नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गणेश गणपति महाराज की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, व्यास देव जी की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। दैत्यों के छलने के लिए भगवान ने सब रूपों को त्याग कर संसार में अत्यंत निंदनीय वेश्या का रूप क्यों ले लिया था? ये एक प्रश्न है। यदि कोई कहे कि राक्षसों को मोहने के लिए माया का वेश्या का रूप धर लिया, तो भी अन्याय होगा, क्योंकि क्या और किसी रूप को राक्षसों को नहीं मोह सकते। भगवान बड़े बड़े महात्माओं को मोह उत्पन्न कर देते हैं। तो राक्षसों को मोह उत्पन्न कर देना क्या छोटी बात है? क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं। भगवान के आगे किसी की चली नहीं है। वो किसी भी रूप में तुम्हें वो करेंगे। लोग कहते हैं नहीं भैया, अभी एक साधु महाराज आए हुए थे और देखो क्या करके गए हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दी। तो आशीर्वाद प्रभु का रहता है, उसका नहीं रहता। तो ये भगवान की एक प्रेरणा है कि हे मानो सब हो तो पूछी जाएगी कि तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सब माने। सतयुग में भगवान नारद मुनि को माया द्वारा स्त्री बना दिया था। क्या कहता है? सतयुग में भगवान नारद मुनि को माया द्वारा स्त्री बना दिया था। देवी भागवत में लिखा है, जब नारद जी को बने सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए, तब नारद माया से छूट पुरुष रूप में तब भगवान को शाप दिया कि हे भगवान, तुम भी कभी हम सरीखे स्त्री रूप में आ जाओ। इसलिए भगवान ने वेश्या का रूप धारण किया। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। जो भक्त पुकारता है, जो भागवत में, देवी भागवत में कहा गया है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को पता नहीं है। कब वो कल्याण कर दे पता नहीं है। तो जो करे, भला हो चाहे बुरा हो, उसका तो अंगीकार कर ले, तो इस अमृत को बांट सकते। भगवान ने मोहिनी रूप क्यों रखा? राक्षसों को मोहने के लिए। जब राक्षसों को मोहने के लिए मोहिनी रूप रखा, तब वो क्या करे? अपने रूप को बदल बदल के और राक्षसों के सामने दिखने लगे। घड़े को लेकर आराम से वो चलने लगे। राक्षस ने कहा, कितनी पतली कमर, कितनी सुंदर, कितनी उरोजी, कितनी तमाम चीजें उनके सामने अपने भाव भाव से दिखाया। तो वो मोहित हो गए, एकदम मोहित होकर कहने लगे, उसके पीछे जाने के कि मैं आज अमृत पीने के लिए वो उत्सुक हुए। साधु ने कहा, उनके वचन सुन प्रधान असुर लोग कहने लगे, अच्छा ऐसे ही होगा। यह कहकर सम्मत हुए। उन मोहिनी रूप श्री नारायण की इच्छा नहीं जाना। इस उपरांत असुरों ने उपवास करके स्नान किया। उनको पाने के लिए उपवास किए, मतलब व्रत रहे। अग्नि होम ब्राह्मण से प्राणी को नमस्कार करने लगे। फिर ब्राह्मणों ने मंगल के स्वास्थ्य वचन किया। फिर वे असुर लोग अपने अपने मनमाने नए नए वस्त्र पहन कर सब सुंदर रूप से विभूषित हुए।
तो बिछे कुसों पर जाकर बैठ गया कि आज जब अमृत बटेगा, आज हमको अमृत मिलेगा। है हे राजन, जिस ग्रह में अमृत बांटना है नियत है था, जिस ग्रह में अमृत बांटना था वह धूप दीप सुगंधित मालाओं से सजाया गया। देव दानव लोग उसमें पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। फिर वह मनमोहिनी नारी कौन थी? भगवान विष्णु। लचक मचक अमृत कलश हाथ में ले उनके बीच में आ गई। उसकी दोनों जांघें केले के समान चिकनी थी। श्रेणी तट रेशम से ढका हुआ, नितंबों से भार चल मंद मंद, दोनों नेत्र मद से मतवाले थे। दोनों पूछ अनार के समान है। वह कनक मैनिपुरों की ध्वनि और झनकार से मानो अव्यक्त व्यक्ति कर रही थी। कानों में रतन जड़ित कुंडल धारण किए, मनोहर कपोल चंद्रमासा, मुखर बिंद मन हरण नासिका, पर देवता नाम लक्ष्मी जी की सखी, जिसके स्तनों पर झीना वस्त्र बार बार पवन के झपोरों से गिरता पड़ता है। वह संभालती जाती हैं, बार बार ऐसे संभालती हैं। इसलिए उस मोहिनी सोहिनी प्यारी नारी को देखकर देवता और असुर सबको मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा अगर असुर लोग ये अगर अमृत पी लेंगे तो ये लोग मंडल में अन्याय करेंगे, पाप करेंगे, इनको कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए हम इन्हें पीने नहीं देंगे। हे महाराज, जब इस प्रकार देव दानव दोनों मोहित हो गए, तब मोहिनी रूप श्री भगवान ने विचारा कि सर्पों को दूध पिलाने समान असुर लोगों ने अमृत पिलाना अन्याय है। दैत्य लोगों ने हमारे किए हुए बुरे कर्म का स्वीकार कर लिया है, हमसे देवता लोगों को अमृत पिलाए। अधिक करके देवताओं ने न्याय अनुसार बांट बांट कर लेने को कहा। इन सब दैत्यों सबकी जाति क्रूर है, इन लोग की जाति क्रूर है, इसलिए मैं इसको नहीं पिलाऊंगा। हमारे सामने कहेंगे कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन ये अगर अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो ये करेंगे, इसलिए उनको अमृत का अंश देना ठीक नहीं है। यह विचार मोहिनी ने दैत्यों को अमृत भाग देने की इच्छा नहीं किया। इसके पीछे कलश ग्रहण कर मन मोहिनी ने देवता व दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग बैठा दिया। इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान प्रिय भाषण आदि से धोखा दे दैत्यों को उल्लंघन कर देवता लोगों के दूर रहने पर उनको भी जाकर अमृत पिलाने लगे। सुधा अमृत से ना मृत्यु हुई, ना बूढ़ा पुरुष सताए। हे राजन, असुर लोगों ने स्वयं मोहिनी का करना धरना सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि मोहित हो चुके थे, इसलिए अपने किए हुए समय को चुपचाप पालन कर रहे थे, अपने किए हुए कार्यों का पालन कर रहे थे। कभी कभी मोहिनी भगवान को कनखियों से दैत्य लोगों के ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इसलिए असुर यह विचारता था कि इसके साथ ठीक नहीं है, स्त्री गलत भी कर रही है, तो इसके साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। मोहिनी से मन पाकर अप्रिय वचन कहने को उनका सामर्थ्य पीना रह गया, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। धन्य है प्रेम, हजारों लक्षों के अभागे तथा कुकुनियों माया से पढ़कर अपना तन मन धन खो बैठे। प्रेम की बस होकर कितने भी दुर्दुना ठोकर खाई। यह प्रेम क्या है? मोहिनी शक्ति रखता है, इसकी आज तक कोई भी नहीं समझ सकता। जो लोग शत्रु के बाण खड कटारी या शस्त्रों से मरते, वही लोग अपने क्रोधित उन पे अपमान करने से डरते हैं। तो इस देवताओं की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य मध्य में बैठे हुए थे, अमृत पी है। तो उस समय चंद्रमा सूर्य ने उसको, उस दैत्य को भगवान कहे, महाराज यह राहु दैत्य है, अब केतु है, इसे अमृत ना पीना है, क्योंकि राहु केतु ने अमृत पी लिया तो आज देखो लोगों के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। आज जब देखो तो राहु की दशा, केतु की दशा रहती है। तब वह सुदर्शन चक्र से भगवान हरि ने उसे सिर काट डाला, उसके शरीर से अमृत ना छुआ गया, इसलिए वह कट गया और सिर से अमृत छुआ गया था, सिर से अमृत छू गया था। इस कारण अमरता को प्राप्त हो गया था। और राहु और केतु अमृत को प्राप्त हो गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने सूर्यादिक तुल्य उसको ग्रहण पद अधिकार दिया। राहु उस वैद्य के कारण अब तक भी
पूर्णमासी अमावस्या के दिन चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण लगती है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो ये दोनों में ग्रहण लगता है। इसी कारण क्योंकि भगवान ने उनके सर को काट दिया था और वो अमृत पी गए थे, तो अमर है। और वो भगवान को भी छलने के लिए, भगवान जितने भी हैं प्रभु के किए हुए कामों को छिन्न भिन्न करने के लिए, काम को करने के लिए, तो जो वो चाहते देवदानों को समुद्र मथना देश काल हेतु अर्थ कर्म बुद्धि यदि समान, वो समान था। तो भगवान ने अपने जितने भक्त हैं, भगवान के बनाए हुए संसार है, सबकी रक्षा हेतु उनका सर काट दिया, उन्हें पीने नहीं दिया। जब लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तक कथा मैं अभी तक सुना रही हूँ, इसके बाद में मैं आपको अगले हफ्ते और डालूंगी। मैं इसी से मिलते जुलते बोलो हरिहर की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की